नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में जाकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। और 40 में से आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। कारक चिन्ह को दोस्तों परसर्ग भी कहा जाता है, ये भी याद रखेगा। ये भी आपको याद रखना कि कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है। तो कर्ता, ने, कर्म, को, अधिकरण, मैं पर, से, अलगाव, इसका संयुक्त होगा दोस्तों कर्ता ने। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल आसान प्रश्न था और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। अब दोस्तों इसमें आपको सर्वनाम शब्द छांटना है। अब सर्वनाम दोस्तों वो होते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वो होते हैं सर्वनाम। भजन, रोटी, पढ़ना या कुछ। तो सर्वनाम दोस्तों इसमें से छांटना है हमें। इसका संयुक्त हो जाएगा कुछ। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, निश्चय या अनिश्चयवाचक। कौन सा होगा दोस्तों, सर्वनाम तो है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो जो कुछ है दोस्तों ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है। कोई वाक्य आपके सामने रह सकता है, जैसे क्या होगा, उसने कुछ नहीं खाया। ध्यान रखा करो, लेकिन वो अलग बात है। पर उसने कुछ नहीं खाया, तो उसमें कुछ क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस तरह से प्रश्न बन सकता है, जैसे कोई आए, कोई में कौन सा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका संयुक्त होगा दोस्तों कुछ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। अब इसमें से बताना, बच्चा, बच्चा, खिड़की, फूल या आग। तो इसका संयुक्त होगा दोस्तों देशज। इनमें से कौन सा होगा, देशज यानी कि अपने देश में ही जन्मा। ये हो जाएगा दोस्तों खिड़की। ये हो जाएगा खिड़की। इसका संयुक्त है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। इनमें से आपको संज्ञा पहचाननी है। मोटा, पतला, नहीं पतला तो नहीं है, पुराना, गंगा या नीला। संज्ञा दोस्तों इसमें से पहचाननी है आपको, ये हो जाएगा गंगा। पुराना दोस्तों विशेषण है, मोटा ये भी, नीला ये भी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों गंगा। गंगा होगा दोस्तों संज्ञा। संज्ञा भी कौन सी, गंगा में। और दोस्तों गंगा जैसे ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक नहीं। गंगा हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान प्रश्न है, और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और हम भी इसे देख चुके हैं पहले। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं अधिसूचना, परिपत्र, व्यक्तिगत पत्र या कार्यालय आदेश। तो कार्यालय आदेश दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा परिपत्र। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं दोस्तों परिपत्र। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है और इसमें से भी इस प्रश्न को भी कई अभ्यर्थी यहाँ पर गलत कर देंगे। अ, ई, उ और री ये होते हैं दोस्तों ह्रस्व स्वर। बाकी जितने बचे वो होते हैं पुलुत स्वर। सॉरी नहीं, पुलुत स्वर नहीं। पुलुत स्वर तो जैसे ओम, ओम आ गया, जैसे राम, इस तरह के जैसे 3 मात्रा का इसमें समझ लीजिए पुलुत स्वर में। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। तो यहाँ पर पूछा दोस्तों दीर्घ स्वर, जैसे अ, ई, ये ऊ में ठीक हो गया, अ, ई, उ, री ये होते हैं दोस्तों ह्रस्व स्वर। और बाकी जो बचे वो हो जाएंगे दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वरों की संख्या दोस्तों होती है 7। बाकी जो भी बचे इनके अलावा अ, ई, उ, री के अलावा तो 7 बचेंगे। गिन लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो ये सभी दोस्तों होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। तो आ हो जाएगा दीर्घ स्वर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा मैंने आगे पीछे बोल दिया था क्योंकि ये हो जाता है कई बार। अगला प्रश्न है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर, पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं फिर जान लेंगे कि संधि कौन सी होगी। रतन धन आकार आ गया, हो सकता है क्या ये भी आकार आ गया। रत्नाधन कर नहीं, रत्न धन आकर, ये जो नौ है फिर इसी में लग जाएगा ये आ, तो रे हो जाएगा रत्नाकर। दीर्घ संधि दोस्तों इसमें बनेगी, तो इसका संयुक्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। अब रूढ़ शब्द का मतलब दोस्तों ये है कि जिसका आप विभाजन नहीं कर सकते। अब रूढ़, रू धन ड़, अब दोस्तों क्या तोड़ेंगे इसका, कोई अर्थ ही बनना चाहिए। मतलब कि कोई भी शब्द हो उसका आप विभाजन नहीं कर सकते। नाक है,
ये जैसे शब्द है या कोई भी है, जैसे कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे कोई है ये या इनमें है, तो अगर दोस्तों किसी का मतलब कोई ऐसे शब्द आपको दिखाई दे जहां पर भी जिसका आप विभाजन नहीं कर सकते, वो होते हैं दोस्तों रूढ़ शब्द। यहाँ पर होगा हमारा नाक। लंबोदर दोस्तों ये योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध है। दायित्व, ये आपका दायित्व है कि यहाँ पर इन प्रश्नों में से, इन ऑप्शनों में से जो भी गलत है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलो इसका सही उत्तर दोस्तों ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक किस तरह से लिखना है ये आपको पता है कि इस तरह से होगा, बाकी ऐतिहासिक ये ऐतिहासिक हो गया, ये नहीं होगा, बिल्कुल आसान है। आध्यात्मिक सही है। आनुषंगिक दोस्तों ये भी सही है, जबरदस्त क्वेश्चन है। वर्तनी, वाक्य शुद्धि दोस्तों ये सभी हमारे सिलेबस में है और इनसे प्रश्न अक्सर आता भी है। तो दायित्व सही है, आध्यात्मिक सही है, आनुषंगिक भी सही है, ये होगा ऐतिहासिक होगा, ना कि ये ऐतिहासिक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण है। वह खेल रहा था, ऐसा लग रहा है कि दोस्तों खेल रहा था, यानी कि ये बीत चुका है, ये तो होगा नहीं। वह जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा वर्तमान, क्योंकि दोस्तों ये भूतकाल हो जाएगा ना, वो खेला था, ये हो जाएगा यहाँ पर वह जाता है, ये हो जाएगा हमारा वर्तमान काल का उदाहरण। वह पुस्तक पढ़ेगा, अभी बाद में पढ़ेगा, अभी सोया होगा, अभी दोस्तों ये नहीं होगा। इसका उत्तर होगा वह जाता है, ये हो जाएगा दोस्तों वर्तमान काल, ये भविष्य में होगा, ये पुस्तक पढ़ेगा। अगला प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों प्रश्नों को बनाने में बहुत समय लगता है, फिर यहाँ टाइप करना इतना आसान दोस्तों ये नहीं होता है, तो इसके लिए लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त उत्तराखंड से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय दोस्तों होते क्या है, इसकी परिभाषा है कि जो अविकारी शब्द क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराए वो होते हैं परिमाणवाचक। गलत, सर्वत्र, इतना या सर्वदा। जबरदस्त ऑप्शन है, इतना आसान भी दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए नहीं रहने वाला है। ये हो जाएगा दोस्तों इतना, इतना, उतना, कितना, थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, केवल, इस तरह के जो भी शब्द मिले दोस्तों ये हो जाएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों एक अलंकार है जबरदस्ता, और हर बार हम कोई ना कोई अलग अलंकार देखते हैं। जेते तुम तारे, तेते नभ में तारे हैं। तो तारे तारे ये भी हो गया। इस वाक्य पंक्ति में कौन सा पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। ये हो गया दोस्तों यमक, यमक हो जाएगा, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उसमें भी यमक है, ये हो जाएगा यमक। यमक अलंकार में दोस्तों जैसे आप यहाँ पे भी तारे दिख रहे हैं, यहाँ पर भी और भी चीज मिल रही है। तो जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों के अर्थ अलग होते हैं तो वहां पर होता है यमक अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग, वायु, वायु यानी कि हवा चलती है। दया, दया का भाव प्रार्थना हो रही है। सभी दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, ये हो जाएगा नेत्र यानी कि आंख दोस्तों, नेत्र दोस्तों जो है ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है। सिरोरेखा लगाना, ये तो ऊपर से लग रही है दोस्तों, सिरोरेखा लग रही है, यहाँ पर देखिए ये लग रही है। बाएं से दाएं, जहाँ दोस्तों हम यहाँ से बाएं से इस तरह से लिखते हैं, पहले यहाँ से लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, ना कि दाएं से बाएं लिखते हैं, ये नहीं है, तो ये भी सही है। कारक चिन्हों का प्रयोग दोस्तों ये भी हम करते हैं ना, बिल्कुल सही है, करते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों आरेखों का स्पष्टीकरण देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष, देव वृक्ष, कल्पतरु, परिजात या फिर ये सभी। तो कल्प वृक्ष का दोस्तों देव वृक्ष भी है, कल्पतरु भी है, परिजात भी है और ये सभी भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ग्रह शब्द का विलोम है। इसका हो जाएगा दोस्तों त्याज्य। घर तो होगा नहीं, अब त्याज्य भी है और अग्रा भी है, तो बी और सी दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। वैसे ज्यादातर ग्रह का त्याज्य होगा ऑप्शन में, अग्रा बहुत कम होगा, अगर होता है तो तब आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों त्याज्य, और यहाँ पर अग्रा भी है, तो हम दोनों कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी। ज्यादातर ऑप्शन में दोस्तों एग्जाम में आपको ग्रह का त्याज्य, ये अग्रा वाला ऑप्शन कम मिलेगा, बहुत कम, अगर मिलता है तो तब आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को कहते हैं। शब्दांश, मूलांश, देशज या देराज लिखा, देशज या संकर। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों संकर शब्द। संकर शब्द ये दोस्तों जो नाम वाला संकर ये वाला होता है ना,
ये शंकर नहीं, जैसे शंकर, भोले शंकर, ये वाला शंकर, ये शंकर दोस्तों ये होता है दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने शब्दों को कहते हैं शंकर। अब जैसे दोस्तों कोई शब्द ले लेते हैं शंकर शब्द में, जैसे कहा दोस्तों बस अड्डा, बस अड्डा, चलो इसको इस तरह से कर लेते हैं बस अड्डा। अब बस दोस्तों किसका शब्द है, हिंदी नहीं है दोस्तों, बस जो है अंग्रेजी शब्द है। अड्डा कौन सा है, वही अड्डा अपना, कौन सा शब्द है, देसी शब्द है, बिल्कुल देसी शब्द है अड्डा। तो ये होगा दोस्तों बस हो गया कौन सा अंग्रेजी का, देसी हो गया मतलब कि अड्डा हो गया देसी शब्द। तो ये बनेगा दोस्तों हमारा कौन सा, संकर शब्द। इसी तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे टिकट घर ले लीजिए, अब बस अड्डा आ गया तो टिकट घर भी, टिकट भी ले लेंगे ना। तो ये टिकट कौन सा हो गया दोस्तों, अंग्रेजी का, घर कौन सा हो गया, हिंदी का। बिल्कुल आसान है, गलती मत करेगा दोस्तों, संकर शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। यौगिक शब्द, चतुराई, अनुशासन या सेनापति, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। पर दोस्तों यहां पर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी दोस्तों, ये सभी हैं। क्योंकि दोस्तों यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो। यहाँ पर देखिए चतुराई बना है, अनुशासन, अनुशासन, सेनापति ये बना है, तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो तो उन्हें दोस्तों कहते हैं क्या, यौगिक शब्द। तो इसका सही उत्तर दोस्तों चतुर्धन आई ये भी है, अनुशासन, अनुशासन ये भी है। तो ये दोस्तों उपयुक्त सभी होगा, थोड़ा ऑप्शन गलत टाइप हो गया, ऐसा मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी यौगिक शब्द की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में संधि शब्द नहीं है। अब संधि विच्छेद आपको आना चाहिए, नऊड़ा, अनुड़ा, बधुमा और अध्युड़ा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुड़ा, क्योंकि दोस्तों अनुड़ा में ना अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग है, ये नहीं होगा। नौड़ा दोस्तों होगा नव धन उड़ा, तो नौड़ा बनेगा दोस्तों, ये देखिए गुण संधि होगी। ये इसमें अनुड़ा में बता दिया कि मैंने आपको, अनुपसर्ग होगा। बधुष्मा दोस्तों देखिए बड़ी मात्रा दिख रही है तो दीर्घ संधि यहाँ पर सीधे से बनेगी। अध्युड़ा दोस्तों अधिधन उड़ा, ये बनेगी यण संधि। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर होगा दोस्तों अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। देखिए 100 100 100 100 कितने आगे, ये हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है और ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और लोकप्रिय शैली है, सूचनात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली, वस्तुनिष्ठ शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी लोकप्रिय शैली है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, हो सकता है फिर से ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उसने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, चलो उन्होंने, अच्छा उसने नहीं, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। और दोस्तों ये देखिए सीधे उत्तर आंख बंद करके संयुक्त वाक्य, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष में शब्द में कौन सी संधि है। तो प्रतिधन अक्ष दोस्तों ये होगा संधि विच्छेद। तो कौन सी संधि, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यण संधि। संधि दोस्तों कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के दोस्तों कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 तो यहीं पर दिए हुए हैं, गुण, यण, अयादि, दीर्घ, और एक कौन सा है ये आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं कि किसके हैं। ललना, कांता, अबला, वनिता, कामिनी। 5 पर्यायवाची दोस्तों दे दिए हैं। इतना दोस्तों सिर्फ एक ही भी मिल सकता था कि कांता किसका है, अबला, अबला नारी दोस्तों स्त्री का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। औरत भी आप कह सकते हैं, होता है पर्यायवाची में। रमणी भी आप कह सकते हैं, सुंदरी भी आप कह सकते हैं। बाकी इतने तो 4-5 तो ये हो गए, 7-8 तो पर्यायवाची यही हो गए। इसका सही उत्तर दोस्तों स्त्री के हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है, पहचानना आपको आना चाहिए। तुम, काला, शांत, आगामी। दोस्तों विशेषण ये तीनों है। तुम और हम, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, ये दोस्तों क्या होंगे,
सभी होंगे सर्वनाम, सभी होंगे सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ। अचानक विपदा आ जाना, परेशानी मोल लेना, यानी कि आ बैल मुझे मार, परेशानी मोल लेना। कार्य होते ही विघ्न पड़ना, तो यही हो जाएगा दोस्तों, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। कार्य आरंभ होते ही, कार्यारंभ यानी कि कार्य आरंभ दोस्तों, इनको कर मिला दिया जैसे कार्यारंभ होते ही विघ्न पड़ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान के साथ नहीं। एक लोटा पानी से भर लाओ, एक बाल्टी भर लाओ, ये शुद्ध है दोस्तों। वह सारी रात भर जागते रहा, वह पूरी रात भर जागता रहा दोस्तों, ये नहीं होगा। इसका क्षेत्र का साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उक्त वाक्य में वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। संयुक्त, पूर्वकालिक, द्विकर्मक या अकर्मक। अकर्मक दोस्तों कतई नहीं। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। अब पहले जान लेते हैं कि द्विकर्मक आखिर है क्या। इसका क्षेत्र हो जाएगा द्विकर्मक, पहले ये जान लीजिए। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, द्विकर्मक में दोस्तों होता क्या है। द्विकर्मक का अर्थ होता है दो कर्म। यहाँ पर जैसे मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, मैंने किसको पुस्तक पढ़ाई, तो लड़के को पढ़ाई। तो द्विकर्म होते हैं यहाँ पर जिस क्रिया के उपयोग से दो कामों के पूरा होने का पता चले। यहाँ पर जैसे हो रहा है कि मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, तो दो कामों के पूरे होने का पता चलता है, उसे दोस्तों कहते हैं द्विकर्म। अब पहचानेंगे कैसे, इसमें पहला आया हुआ जो कर्म है दोस्तों, मैंने लड़के को, तो कौन सा कर्म है दोस्तों, ये प्राणीवाचक है ना, ये प्राणीवाचक है। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, क्या, निर्जीव। पुस्तक क्या है दोस्तों, निर्जीव है ना। तो दूसरा होता है निर्जीव। जैसे जैसे क्या होगा, मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ, तो मैं दोस्तों क्या है, प्राणीवाचक है। तो फिर पढ़ना दोस्तों ये हो जाएगा प्राणीवाचक। तो इसका उत्तर दोस्तों द्विकर्मक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। मैं है कौन सा वाच्य दोस्तों, उठा नहीं जाता, माता जी से चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सभी दोस्तों भाववाच्य हैं। भाववाच्य दोस्तों भाव की प्रधानता रहती है, नकारात्मकता भी है, देखिए तो नकारात्मक वाक्य भी होता है। इसका सूत्र हो जाएगा भाववाच्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, असंख्य नदियां निकलती हैं हिमालय से। दोस्तों ये आ जाएगा से, नहीं हो जाएगा अपादान से, अलगाव। तो स्रोत पहले है तो ये हो जाएगा अपादान, अगर स्रोत बाद में होता तो होता करण। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपादान। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए। अब सन्यासी दोस्तों, पहली बात दोस्तों ये सन्यासी अशुद्ध है, ये नौ भी आधा होना चाहिए यहाँ पर, और बिंदी भी यहाँ पर लगी हुई होनी चाहिए, तो ये हमारा सन्यासी शुद्ध है। पर यहाँ पर इसका उत्तर दोस्तों ये नहीं है, ये मैंने आपको वर्तनी सुधार की, क्योंकि यहाँ पर बिंदी भी लगी होनी चाहिए और आधा नौ भी होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, तपस्वी, जिज्ञासु। पीपासु तो पीने वाला, तपस्वी आपको बताया कि तप, ये हो जाएगा दोस्तों जिज्ञासु। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला ये होगा दोस्तों जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, ठीक है। इस विषय में आपकी क्या राय है, यह बात आप ही कह दीजिए, हम आपको भूल गए। दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा मध्यम पुरुष का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, हम आपको भूल गए। अगला प्रश्न है, फिर हम आपके हैं कौन, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, जिसका आचरण अच्छा हो के लिए एक शब्द है, जिसका आचरण अच्छा हो। साधु, अब साधु अलग चीज है, सज्जन, सद्भावी, सदाचारी। दोस्तों इसका सूत्र हो गया सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा हो दोस्तों उसे कहेंगे सदाचारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कीजिएगा और वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम है, हिमालय, मनुष्य, यह है, सभा। अभी दोस्तों हमने देखा था यह कौन सा सर्वनाम होगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यह। अगला प्रश्न है, बाकी हिमालय दोस्तों, हिमालय, सभा अलग अलग चीजें हैं, मनुष्य, मनुष्य सारी जाति है मनुष्य की। अगला प्रश्न है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह है किस वाच्य में, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संज्ञावाच्य, कौन सा होता है अभी, कृतवाच्य। इसका संयुक्त दोस्तों कृतवाच्य नहीं कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। श्याम को पुस्तक पढ़नी हो जाएगा कर्मवाच्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैसे कर्मवाच्य में से क्या होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग और वचन में परिवर्तन वाक्य के क्रम के अनुसार होते तो कर्मवाच्य वहां पर कहते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है, एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं विज्ञप्ति कहते हैं, प्रतिवेदन कहते हैं, टिप्पण कहते हैं या निविदा कहते हैं। तो इसका संयुक्त वास्तव टिप्पण कहते हैं। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दोस्तों इसे कहते हैं टिप्पण। अगला प्रश्न है लड़की जाए, अब इतना ही लिखा है दोस्तों, और ये प्रश्न ऐसे एग्जाम में आया था। लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या संभाव्य भविष्यकाल। अब दोस्तों लड़की जाए कोई भूतकाल लग रहा है क्या बीता हुआ, ये भी लग रहा है। वर्तमान काल लड़की जाए आपको लग सकता है, पर ऐसा नहीं है। ये हो जाए दोस्तों संभाव्य भविष्यकाल, लड़की जाए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न, हल्के में आपको नहीं लेना है। अगला प्रश्न है शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 2। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के 2 भेद होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पलवक शब्द का अर्थ है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बंदर, मेढक, हिरन या उपयुक्त सभी। दोस्तों ये सभी हैं, पलवक का अर्थ है, तो अनेकार्थी में आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, जो शब्द नहीं है पद है, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है तो उसे कहते हैं, देखिए रीति या विधि, रीति बताता है तो रीतिवाचक ही होगा, काल बताएगा तो स्थान नहीं होगा ना, ये होगा दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आएगा कि रीतिवाचक क्रिया, कोई वाक्य मिल सकता है, एक में आया था कि ध्यान पूर्वक क्या है, मतलब कि कोई वाक्य टाइप का बना था, उसमें पूछा था कि रीतिवाचक ध्यान पूर्वक क्या है, बाकी ऑप्शन थे, तो ध्यान पूर्वक दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पहले से चला अचानक, ये भी रीतिवाचक है। निसंदेह, ये भी दोस्तों रीतिवाचक है। वास्तव में, ये भी दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।